औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। गुज़श्ता रोज़ जो हमने क्लिप भरा था और उसमें जुमे का ज़िक्र था कि मियाँ ने जुमे की छुट्टी ख़त्म करके बड़ी ज़्यादती की और उसकी वजह से अब तक जुमा उन पे भारी चला आ रहा है, सज़ा मिल रही है। जुमा अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का दिन है और बड़ी अदालत एक दिन लगेगी, वहाँ भी हाज़िरी है। वहाँ को हाज़िर होना चाहे या ना चाहे, हाज़िर तौअम व करहन बैलेही और जौन, वहाँ हाज़िर होना पड़ेगा चाहते हुए या ना चाहते हुए। और वहाँ फ़ैसले जो होंगे वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेंगे, हक़ फ़ैसले होंगे। अब किसी साहब ने, मियाँ साहब के किसी साहब ने कमेंट्स किया है नीचे जी, उसकी एक वजह तो ये थी कि लोग जुमे वाले दिन छुट्टी होती थी, कोई शादियाँ को गमियाँ को अपने फंक्शन वगैरह रख लेते थे, इसलिए मियाँ साहब ने जुमे की छुट्टी ख़त्म कर दी। और एक ये था कि दुनिया में 2 दिन जुमे की छुट्टी है, हफ्ते इतवार की 2 छुट्टी है 2 दिन, और हमारे यहाँ जुमे की हम 3 दिन तक आलमी मार्केट से कट जाते थे। तो ये सारे सवाल जवाब तो हो चुके हैं साहब, असम्बली में भी हो चुके कि तमाम अरब ममालिक में जुमातुल मुबारक की छुट्टी है। हमारा ज़्यादा लेन देन इस्लामी ममालिक से, यूरोप हमसे 7 घंटे के फ़ासले पे है, अमेरिका हमसे 18-20 घंटे के फ़ासले पे है। उनका ख़्याल हमने किया कि उनकी छुट्टी किस दिन है, और जो मुल्क हमारे साथ मिले हुए हैं, अमारात, दुबई, कुवैत, ये सारे, कतर वगैरह, बहरीन और सऊदी अरब वगैरह, मिस्र, ये जो मुल्क हमारे साथ करीब हैं, हमारे राब्ते में हैं हर वक्त, और जहाँ से पूरी दुनिया जुमे वाले दिन तेल अगर को आ जाए, जहाज़ लगा हुआ भी हो, तो जहाज़ वो तेल बंद करके वो कहते हैं जी हमारी छुट्टी है, पीर वाले दिन आना, अगले 2 दिन हफ्ते इतवार को आना, पीर जुमे को हमारी छुट्टी। वो अपनी ज़रूरत के लिए हफ्ते इतवार को भी फिर तेल उनसे लेते हैं। तो ये वजह भी आपने शायद इस पर गौर नहीं फरमाया कि इन्होंने हफ्ते इतवार की छुट्टी कर दी। 70% अवाम ने वो छुट्टी नहीं मानी। आज भी आप चले जाएं छोटे शहरों में, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, छोटे शहरों में लोग जुमे की ही छुट्टी कर रहे हैं। तो हमारी तो 3 ज़बरदस्ती हो गई, हमारी मैशत का तो पट्ठा बिठा दिया मियाँ ने उस वक्त का। यानी 2 हुकूमत ने कर दी, 1 लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं साहब। आलमी मार्केट को तो आप छोड़ें, आपने अपना काम काज 3 दिन के लिए बंद करवा लिया। हाँ, अगर आपकी छुट्टी जुम्मा को होती तो आप अपने कम अज़ कम इस्लामी ब्लॉक से तो ना कटते, नंबर 1। नंबर 2, आपके लोग जो हैं उनको जुमा वाले दिन बाज़ार खोलने में या हफ्ता को बाज़ार खोलने में कोई कबाहत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। वो खुशी से जुमा की छुट्टी करते थे ताजर, और हफ्ते इतवार को बाज़ार खोल लेते थे। वो आपने नुकसान किया मुल्क का। इसलिए आपने मुझे 2 चीज़ें लिख के भेजी हैं, ये जो 2 चीज़ें मैंने उसके जवाब में अर्ज़ की हैं, ये भी ज़रा याद रखें। आज साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब का मैंने एक बयान देखा टिकर चलता हुआ कहीं, और फिर थोड़ी सी जनाब अहमद ख़ान साहब है को तर्जुमान वज़ीर आज़म के, और अता तारड़, उनकी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। बड़े गुस्से में थे, रात की खान साहब की तकरीर पे बहुत जले बुने हुए थे। याद सादिक ने तो कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना चाहिए, और अहमद ख़ान साहब ठंडे दिल के सियासतदान हैं, ठंडे दिमाग के, लेकिन वो भी आज बड़े गर्म थे। और अता तारड़ साहब भी, वो तो वैसे गर्म ही होते हैं जब भी आप उन्हें देखें। अब वो कह रहे थे, खान ये गंद फैला रहा है, पूरे मुल्क की सियासत को गंदला कर दिया, इसने ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम इलेक्शन के मैदान में उतर आए हैं, हमारा इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करे। तो अता तारड़ साहब, इलेक्शन के मैदान में जो आप उतरे हुए हैं, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं कि आप क्या क्या कुछ कर रहे हैं। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझ के,
अल्लाह को गवाह बना के अपने ही दिल से पूछें कि कोई दयानतदारी वाला काम कर रहे हो, कोई मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ जा रहे हो, या हरामखोरी कर रहे हो, या बददियानती के सारे हरब आजमाने के लिए तैयारी कर रहे हो। इलेक्शन तो फ्रॉड है, मैं तो पहले कह चुका हूँ। इलेक्शन तो ड्रामा होगा। तुम रिज़ल्ट तैयार कर रहे हो कि कहाँ कहाँ हम खान को 1-2 सीटें दे सकते हैं, बाकी तो हम कहेंगे कि हमारी अक्सरियत थी वहाँ। रात आपके जलसे का जो हाल हुआ मरियम वाले का, वो लाहौर वालों के सामने, और उधर खान का जलसा परेड ग्राउंड में अपनी जगह, लाहौर सारे हलकों में जलसे अलग अलग पूरे जलसे थे, आपके जलसे से वो भी बड़े थे। और तकरीबन पेशावर, कराची, कोयटा, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हर शहर में जलसा था। और यहाँ जो उनकी कार्नर मीटिंगें मैं कह लूँ, जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ भी उन्होंने स्क्रीनें लगाई थी। मरियम के जलसे थे तो वो भी बड़े थे। फैसला तो हो चुका है। अब आपकी जो चीखें आज मैंने सुनी है, याद सादिक की रेफरेंस भेजे इसके ख़िलाफ़ इमरान खान के, क्या कहा उसने कहा जिसने चोरों को मुसल्लत किया है उसे भी अल्लाह के दरबार में तो जवाब देना है, और जितनी जल्दी हो सके इन चोरों से मुल्क वापस लेने, वरना देर हो जाएगी। तो इसमें कौन सी गलत बात कही जी? गंद कौन फैला रहा है? आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल के सुन लें, मरियम औरंगज़ेब की, मरियम सफदर की, अता तारड़ की, तलाल चौधरी की, और जितने भी सारे दाएं बाएं हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खान के ख़िलाफ़ जितनी जो ये करते रहे हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपकी मुराद ये है कि शायद उसने कोई इशारतन फ़ौज की तरफ इशारा किया है और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है, तो अयाज सादिक साहब उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने की बजाय पहले अपने ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भिजवाएँ। ये खान ने कभी नहीं कहा कि हमारे आर्मी चीफ़ की टांगें कांप रही थीं। जिस दिन ये अभिनंदन वाला मसला था, जिस दिन जहाज़ गिराया पाकिस्तानियों ने, उस दिन सारी दुनिया वाह वाह कर रही थी, और अयाज सादिक साहब कह रहे थे कि मैंने देखा आर्मी चीफ़ की टांगें कांप रही थी। खुदा न खास्ता जावेद लतीफ़ साहब को एक रेफरेंस भिजवा दें, जो भगोड़ा बैठा हुआ लंदन में, एक रेफरेंस उसके ख़िलाफ़ भिजवा दें। ये जाती उम्रा वाली मलका के ख़िलाफ़ एक अदा रेफरेंस भिजवा दें, और बाकी बहुत सारी तकरीरें ख्वाजा आसफ़ की आपको मिल जाएगी, असम्बली में खड़े परवेज़ रशीद की मिल जाएंगी। एक एक रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ भी भिजवा दें। अब लग रहा है कि गेम आपको नज़र आ रहा है हमारे हाथ से निकल गई, पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़ी हो गई, तो आप इस तरह के ओछे हथकंडों पे, मुकदमात पे, जो कुछ आपने उसके साथ अमीर के साथ किया है, अयाज अमीर के साथ, कोई जवाब तो दो ना कौम को आखिर, कि वज़ीर आज़म ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई उसका क्या बना है, वज़ीर आला ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई उसका क्या बना है, कितने मुजरिम आपने पकड़े हैं, कोई जवाब तो दो ना। रेफरेंस भिजवाने के लिए तैयार बैठे हुए हो, और ये कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि जिनके ख़िलाफ़ बनते हैं उनको तो पकड़ लो पहले यार। और जो जुल्म कर रहे हैं लोगों पे, नामालूम लोग, उनमें से तो किसी को गिरफ़्तार करके बताओ कि ये हैं, हम नहीं हैं। तो मेरा तो पूरा यकीन है, मैं तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, और वैसे दलाइल की रोशनी में कह रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन दलील ये है कि जिस देश में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस शहर के, उस देश के सुल्तान से कोई भूल हुई है, या जिस शहर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस शहर के सुल्तान से कोई भूल हुई है, तो जहाँ मार पड़ रही है साफ़ियों को, वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार नहीं है, वज़ीर दाखिला ज़िम्मेदार नहीं है, वज़ीर आला ज़िम्मेदार नहीं है, और उस पर तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे। 4-5 दिन गुजर गए, सारे मीडिया ने शोर डाला हुआ, साफ़ी चीखों पुकार कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई बताया नहीं अभी तक कौन है मारने वाला उनको। एक बूढ़े 70 साल के आदमी से किसको घबराहट हुई है? उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस कर लें, फिर आप खान के ख़िलाफ़, और कर भी लें आप, एक रेफरेंस नहीं 1000 रेफरेंस लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात झूठे कर लें, ये मानना नहीं जाएगा। ना इसे अवाम तस्लीम करेगी, ना इन्हें पाकिस्तान की अदालतें तस्लीम करेंगी। हाँ, रेफरेंस आप इसलिए भेजना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपका बैठा हुआ है, आप उसे और गंदा करना चाहते हैं, और बदनाम करना चाहते हैं।
या सादिक साहब, आप जब कौमी असम्बली के स्पीकर थे तो आपके पास 2 रेफरेंस आए थे। एक खान के ख़िलाफ़ था, एक मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ था। नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म था। आपने जो खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस था वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दिया और मियाँ के ख़िलाफ़ आपकी टांगें कांप गई कि मियाँ के ख़िलाफ़ आप रेफरेंस आगे नहीं भेज सके। को थोड़ी ज़रूरत तो पैदा करो ना। अपने आप को हम सियासी वर्कर हैं। सियासी वर्कर तुम जिसकी गोद में, जिसका निप्पल मुंह में लेके पल के जवान हो के वजारतों पे, मिनिस्ट्रियों पे और वफाकी वजारतों पे आ गए हो, अल्लाह की कसम ये बयान करें तो शर्म आती है। तुम कहाँ के सियासी लीडर हो? और तुम सब जिसकी गोद में पले हो उसी को तुम गालियाँ देते रहे हो, उसी के ख़िलाफ़ तुम ज़रदारी के ख़िलाफ़ मिल के अब साथ मिल के साजिश कर रहे हो। और अभी 2-4 दिन बाद, 2-4 हफ्ते बाद तुम्हारी साजिश कौम के सामने आ जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा जिन्होंने आपको इक़्तिदार दिया है कि उन्होंने कितना नुकसान का सौदा किया है। उन्होंने अपने इदारे के लिए भी, मुल्क के लिए भी कोई नफ़े का सौदा नहीं किया। उनसे मुतालबा हो रहा है, ज़ाहिर है उनसे मुतालबा होगा। खान साहब भी उनसे मुतालबा कर रहे हैं, मैं भी उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि इंसान है, गलती का पुतला है, कोई गलती हो जाए तो उसे सही कर लेना चाहिए, वक्त पे तौबा कर लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। अल्लाह करीम इस मुल्क को कोई ऐसा मुहाफ़िज़ और निगरान अता फ़रमाए जो इसकी चोरों और डाकुओं और लुटेरों से और बद किरदार लोगों से हिफाजत करे और इस मुल्क को सही रास्ते पे गामज़न करे। ये हमारी माँ का दर्जा रखता है। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। कुर्बानियाँ देने वालों का खून भी हमसे सवाल करेगा रोज़े क़यामत के हमने इस मुल्क के साथ क्या किया है। अल्लाह हम सब को इस मुल्क की हिफाजत की जिद्दोजहद नसीब फरमाए।